गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी तैयारी का डे 41 आउट ऑफ 60 और आज डेट है 28 जुलाई 2025। जैसा कि मैं आप सभी को IPS PO प्री प्लस मेंस की तैयारी के उपलक्ष्य में डेली टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ अपनी, जिसमें मेरा कितना पढ़ा मैंने और कितना नहीं पढ़ा या फिर क्या चेंज किया वो मैं सब अपडेट करती हूँ। मैं अभी आपको एक बात और बता दूँ कि SVPO का फॉर्म मैंने नहीं भरा था, तो मेरा उसका एग्ज़ाम भी नहीं है। वो मैंने इसीलिए नहीं भरा था क्योंकि वैकेंसी भी कम थी, और वैकेंसी कम होने के अलावा फिर प्रीलिम्स की तैयारी को कुछ भी हो, फिर चाहे 200 वैकेंसी हो 500 हो, हमारा माइंड तो डाइवर्ट होता ही है। उसके लिए फिर अलग से 8-10 दिन डिवोट करने ही पड़ते हैं। इसलिए मैंने उसको फॉर्म को भरा ही नहीं कि चलो कोई बात नहीं, सब कि सब पर फोकस करने के चक्कर में किसी एक पर अच्छे से फोकस नहीं हो पाता। इस चक्कर में मैं फुल डेडिकेशन से अभी तो IBPS PO की ही तैयारी कर रही हूँ, प्रीलिम्स की प्लस मेंस की। क्योंकि IBPS PO जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर उसको अच्छे से डेडिकेशन से किया जाए तो उस एग्ज़ाम को एक बार में निकाला जा सकता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ है कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मुझे बार बार दिक्कत करती है। दोनों ही मेंस में मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी कि क्वांट रीजनिंग मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, और GK जैसा सबका होता है वैसा मेरा हो जाता है, बट इंग्लिश में कहीं ना कहीं मुझे हर बार ही 2-5 नंबर के मार्जिन से प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस बार मैंने शुरू से ही इंग्लिश पर ध्यान दिया है और कहीं ना कहीं मैं अपनी इंग्लिश पर ही काम कर रही हूँ। और मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया भी था, मैंने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाया था जिससे मैंने काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट किया है। और अभी मैं जब प्रीलिम्स के मॉक लगाती हूँ उसमें भी मेरे इंग्लिश के मार्क्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मेरे 8 से 10 क्वेश्चन आराम से नॉर्मली गलत हो जाते थे, लेकिन अभी मैंने जैसे हम क्या करते हैं, इंग्लिश को पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर फोकस रहता है हमारा कि लैंग्वेज है, बस पढ़ के हमें जो सही लगता है हमें उसको अटेम्प्ट करते जाते हैं और बाद में जाकर पता चलता है कि ये रॉन्ग हो गया। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है चेंजेस बस इतना किया है कि जिस पर मैं श्योर नहीं होती, जिस पर मुझे कि 20% भी डाउट होता है, मैं उसे अटैम्प्ट ही नहीं करती। जहाँ मुझे लगता है कि ये 100% मैं श्योर हूँ, मैं उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करती हूँ। और फिर भी ना चाहते हुए मेरे 3 से 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। कोई ना, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इतने तो गलत हो ही जाते हैं उसमें। इसमें मैंने इस साल एक ही हैबिट चेंज की है कि मैं इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है। सब्जेक्ट से जैसे हम मैथ्स को पढ़ते हैं, रीजनिंग को पढ़ते हैं, GK को टाइम देते हैं ना, वैसे ही मैंने इंग्लिश को टाइम दिया है इस बार। नहीं, हमेशा हम ऐसे सोचते हैं कि बस रीडिंग कर लो रीडिंग कर लो रीडिंग कर लो, उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे क्वांट को मजबूत करने के लिए पहले हमें उसके बेसिक पर ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद उसकी स्पीड कि कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद हम उसकी DI के पैटर्न को क्रैक करते हैं, फिर अरिथमेटिक का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। वैसे ही इंग्लिश का भी उसके बेसिक को कंप्लीट करना पड़ता है, उसके ग्रामर का थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए, उसकी वोकैब भी थोड़ी बहुत कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जब हम रीडिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी इम्प्रूवमेंट होता है। और मैंने इस बार बिल्कुल भी GK को और इंग्लिश को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, ना ही मेरा GK का कोई बैकलॉग है इस बार। GK मेरी बिल्कुल साथ के साथ चल रही है और मेरा अभी रिवीजन भी चल रहा है साथ ही साथ, और मई मंथ का तो मेरा 3rd टाइम रिवीजन हो गया है। और इंग्लिश को भी मैंने इस बार रेगुलर पढ़ा है, और एडिटोरियल को भी मैंने जब से स्टार्ट किया है मेरी तैयारी को एक दिन भी स्किप नहीं किया है, सिंगल डे भी। ओनली संडे के दिन स्किप होता है जिस दिन मैं इंग्लिश का मेंस लगाती हूँ। यही मेरी तैयारी में मैंने इंप्रूवमेंट किया है, और जिससे मुझे लग भी रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने मेरी हैबिट को चेंज किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बार बार आपकी तैयारी करने पे भी आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ना किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत होइए। आपकी वीकनेस को देखिए कि आप कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है और अभी कहाँ लैग कर रहे हो। अभी भी अगर IBPS PO प्रीलिम्स के मार्क्स आपके कम आ रहे हैं ना, तो ज़्यादा सोचिए मत। जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं और जो आपको आते हैं लेकिन रॉन्ग हो रहे हैं ना, बस उन्हीं को उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। नया टॉपिक कोई भी मत उठाइए, अपने आप मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और किसी और को देखकर इन्फ्लुएंस होने के बजाय आपकी वीकनेस पर काम कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।